हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब है बॉडी फूड को ऑब्टेन करे, उसे डाइजेस्ट करे, एब्जॉर्ब करे और उसे एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज करे। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, फूड से बॉडी को एनर्जी और नरिशमेंट मिलने की प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। अभी हम डिटेल में समझेंगे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन सी डिसीज होती है अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि हमारे न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है, कि जब हमारी बॉडी फूड को एनर्जी और नरिशमेंट मिलने के लिए जो भी आप फूड खा रहे हैं उसको किस तरीके से ऑब्टेन कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है और एब्जॉर्ब कर रही है, और उसी जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उनको एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज कर रही है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है किस किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए और डिसीज प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट बॉडी में कम हो जाते हैं तो हमको बहुत सारी अलग अलग जो प्रॉब्लम होती है, डिसीज हो सकती है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी वीक हो जाएगी और डिसीज होने लगेगी। ठीक है, और जिस साइंस के अंडर पे हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन साइंस। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको समझते हैं। देखो, हमारा जो टर्म होता है न्यूट्रिएंट, हमने अभी बोला कि हम जो न्यूट्रिशन में हम जो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं हमारी बॉडी उन्हीं को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये क्या क्या न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी क्या कर रही है, यूज कर रही है। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस इन फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। मतलब ये न्यूट्रिएंट क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। और ये कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। ठीक है, ये वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। डाइट, डाइट क्या होती है? फूड टेकन बाय ए पर्सन डेली। जो भी आप रोज खा रहे हैं वो आपकी क्या है? डाइट है। अब हमने डाइट बोला, अब बात आती है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। हम जितने भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और हमारी जितनी भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डाइट होती है, जो डेली हम अपना जो खाना खा रहे हैं उस डाइट को हम क्या कहते हैं? अगर उसमें न्यूट्रिएंट का प्रोपोर्शन क्या है? करेक्ट है, तो वो डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है। इसके बाद माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है जहां पे कंडीशन ड्यू टू डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो, अगर हमारी डिफिशियंसी कमी हो गई या एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गई, तब भी क्या हो जाता है? हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। इसके बाद है कैलोरी मेटाबॉलिज्म। कैलोरी मेटाबॉलिज्म क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड बॉडी। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, उससे जो भी एनर्जी हमारी बॉडी को ऑब्टेन हो रही है वही क्या है? कैलोरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके बाद है बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। ये क्या है? एनर्जी नीडेड एट कंप्लीट रेस्ट। जब आप कंप्लीट रेस्ट करते हैं तो आपको जितनी एनर्जी की नीडेड होती है वो क्या है? आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे बात करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हमारी बॉडी यूज करती है। तो हम न्यूट्रिएंट को दो टू टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मीन्स क्या होता है? लार्ज। ठीक है, तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को क्या है? लार्ज क्वांटिटी में, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे carbohydrate, protein, fats and water. These component required in large quantity. ठीक है, इसीलिए इन हम न्यूट्रिएंट को क्या कह रहे हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से? जिन माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल। ठीक है, जिन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हमें स्मॉल क्वांटिटी में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। वो कौन कौन से हैं? विटामिन एंड
मिनरल्स। तो ये हमारे टाइप हो गए न्यूट्रिएंट्स के, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब समझते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होता है। जितनी भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। जब हम रोटी, चावल, पोटैटो या शुगर खाते हैं तो बॉडी इन्हें क्या करती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये केमिकल सब्सटेंस है और हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी हमारे सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट के, फॉर एग्जांपल रोटी, चावल, पोटैटो, शुगर, ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे एनर्जी का मेन सोर्स होता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं? सबसे मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हेल्प प्रोटीन स्पेयरिंग और रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन फंक्शन। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है। सोर्स की बात करें तो किस किस सोर्स से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है? राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, हनी, फ्रूट्स, इन सारे सोर्सेस से हमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। टाइप्स की बात करें तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और शुगर, इनको हमारी बॉडी क्या है? इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। पर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका डाइजेशन क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि पहले के क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, फिर ये किस में कन्वर्ट होंगे? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, फाइबर। तो इनमें क्या होता है? जैसे हमारा माउथ है, ठीक है, हमने डाइजेस्ट में पढ़ा था कि हमारे माउथ में क्या है? एमाइलेज एंजाइम है, जो क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसे किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। तो हमारे दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनका डाइजेशन क्या होता है? स्लो होता है, जो डाइजेस्टेड स्लोली होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, समझ के कितना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4 किलो कैलोरी एनर्जी। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू फैट्स। देखो, क्योंकि आगे हम बात कर रहे हैं कि कम और ज्यादा दोनों में ही क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में कन्वर्ट हो जाता है। डिफिशियंसी की बात करें कि अगर हम क्या है अपनी डाइट में हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या है बिल्कुल ही कम कर दें, तो उससे क्या होगा? वीकनेस, फैटिग्यू, वेट लॉस, ये सारे से डिफिशियंसी हो सकती है। वेट लॉस उन केसेस में अच्छा है कि जब आपका ज्यादा है, पर अगर आपका बिल्कुल मेंटेन है, उसके बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर देते हैं तो वेट लॉस होने लगेगा, आपका वेट क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, कि हमारे फूड है जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट का प्रोपोर्शन है वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब इसके बाद समझते हैं दूसरा न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स। देखो, प्रोटीन क्या होते हैं? ये बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है इनको। ठीक है, प्रोटीन क्या करते हैं? मसल्स, टिश्यू और सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर करते हैं। ठीक है, याद रखने का कि हमारा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है और प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये क्या कर रहा है? मसल, टिश्यू, सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर करता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलर फॉर्म है वो ग्लूकोज है, वैसी प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म क्या होती है? अमीनो एसिड होता है। और एक प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से। अब अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया कि हमारे प्रोटीन क्या करते हैं? ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, चाहे वो मसल्स हो, टिश्यूज हो, सेल्स हो, किसी की भी ग्रोथ और रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन्स करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन। जो एंजाइम और हार्मोन्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोटीन।
इम्यूनिटी डेवलपमेंट, कि हमारी बॉडी क्या है डिसीज के अगेंस्ट क्या करे, लड़ पाए, अपने हमको प्रोटेक्ट कर पाए, उस चीज को भी कौन डेवलप करता है, प्रोटीन। मसल्स बिल्डिंग, जो मसल्स बनती हैं वो भी प्रोटीन्स की हेल्प से ही बनती हैं, तो ये फंक्शन है हमारे प्रोटीन्स के। सोर्स की बात करें तो हमारे प्रोटीन के टू टाइप के सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स की बात करें तो एग, फिश, मीट, मिल्क, इन सारे प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन का जो कंटेंट होता है बहुत हाई होता है, मतलब इन प्रोडक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। प्लांट सोर्सेज की बात करें तो पल्सेस, सोयाबीन, नट्स, इनमें क्या होता है, हमारा प्रोटीन मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है। ठीक है, अगर हम अब हमने बात कर ली कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, क्या इनका फंक्शन होता है। टाइप्स की बात करें अमीनो एसिड की, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन किससे मिलके बने हैं, अमीनो एसिड से। तो हमारे दो तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय बॉडी, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, हमारी बॉडी उन्हें क्या कर रही है, सिंथेसाइज कर पा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हमारा 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 किलो कैलोरी एनर्जी। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, 4 किलो कैलोरी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है एग प्रोटीन इज कंसिडर्ड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, मतलब जो एग होता है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन माना जाता है, सबसे ज्यादा एग में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, एग से। प्रोटीन डिफिशियंसी की बात करें तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से, प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर और मेरामस जो डिसीज है वो हो सकती है। देखो, फर्स्ट जो हमारी प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से डिसीज होती है वो होती है क्वासिकोर। ये मेनली आपको बच्चों में देखने के मिलती है, जो भी हमारी प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है बच्चों में तो उनमें क्वासिकोर डिसीज हो जाती है। सिम्टम की बात करें तो स्वेलन बेली, जो हमारा पेट है वो बच्चों का क्या हो जाता है, फूल जाता है। थिन मसल्स, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है वो क्या करता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, तो बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो थिन मसल्स हो जाती है। हेयर डिसकलरेशन, जो बालों का रंग है वो चेंज हो जाता है, और एडेमा। ठीक है, तो ये हमारे सिम्टम है क्वासिकोर के, जो क्या होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी में बच्चों में देखने के लिए मिल जाती है। इससे बच्चा वीक और अनहेल्दी दिखता है। दूसरी जो डिसीज है वो है मेरामस। मेरास्मस जो होती है ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी होती है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सब वेट लॉस, जो वेट होता है वो कम हो जाता है। वेरी थिन बॉडी, जो बॉडी हो जाती है बहुत पतली हो जाती है। वीकनेस हो जाती है। ओल्ड मैन अपीयरेंस, अगर आपकी उम्र कम है पर आप क्या दिखने लग जाते हैं, बूढ़े दिखने लग जाते हैं। तो मेरा मस्त में क्या हो जाता है, हमारा प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी की वजह से ये डिसीज होती है। इसके बाद थर्ड जो न्यूट्रिएंट है उसे समझते हैं, वो क्या है, फैट्स। देखो, फैट्स बॉडी को कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब फैट्स के फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोर एनर्जी। ठीक है, जो भी हमारे खाने ने, न्यूट्रिएंट फूड ने एनर्जी रिलीज की है, ठीक है, वो क्या होगी, स्टोर करने का काम करेगा फैट्स। प्रोटेक्ट ऑर्गन, जो भी हमारे ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हेल्थ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये हमारे विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो हमारे ए, डी, ई, के हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सोर्स की बात करें तो बटर, घी, ऑयल, नट्स, फिश ऑयल, इन सब में क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ फैट की बात करें तो हमारे फैट 3 टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड फैट,
अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। ये जितने भी फैट हैं इनमें सबसे हार्मफुल फैट क्या होता है? ट्रांस फैट। देखो जो सैचुरेटेड फैट होता है ये हार्मफुल इन एक्सेस। अगर आप लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। दूसरा जो फैट है वो है अनसैचुरेटेड फैट। इसे हम हेल्दी फैट भी कहते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फैट क्या है? हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये ऑर्गन प्रोटेक्शन, कुछ विटामिन के एब्जॉर्प्शन, बॉडी टेम्परेचर, एनर्जी, इन सब के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये हेल्दी फैट होता है और ये किस में मिलता है? वेजिटेबल ऑयल्स में। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है ट्रांस फैट। ये मोस्ट हार्मफुल फैट होता है और ये किस में मिलता है? जो भी आप जंक फूड लेते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांस फैट। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 किलो कैलोरी एनर्जी। अभी तक हमने पढ़ा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4 किलो कैलोरी एनर्जी, 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 किलो कैलोरी एनर्जी। पर फैट में क्या है? 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कौन करते हैं? फैट। डिफिशियंसी की बात करें तो अगर हमारी क्या है? फैट की कमी हो गई बॉडी में तो क्या हो जाएगा? ड्राई स्किन और वीकनेस हो जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे रिलीज हो रही है? फैट से। पर हमको क्या खाना चाहिए? अनसैचुरेटेड फैट। अब बात करते हैं विटामिन की। देखो विटामिन बॉडी को हेल्दी रखते हैं और डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत कम अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं हमारी बॉडी में। पर ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो मीन्स कम अमाउंट में, पर नीडेड है, मतलब इनकी हमें जरूरत है। कम है तो जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में नीडेड होते हैं। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के हमारे विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन कौन से हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन? विटामिन ए, डी, ई, के। तो ये जितने भी विटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसी टेबल के थ्रू हम इन विटामिन के फंक्शन, डिफिशियंसी और सोर्सेज पे बात करेंगे। देखो सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए, जो कि हमारी आई साइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो कैरेट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, इन सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। दूसरा विटामिन है जो हमारा फैट सॉल्युबल, वो है विटामिन डी। विटामिन डी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है। हमारी बोन की हेल्थ के लिए जो रिक्वायर्ड विटामिन है वो क्या है? विटामिन डी। इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है। सोर्सेज की बात करें तो सनलाइट, जो हमारे विटामिन डी का मेन और नेचुरल सोर्स होता है। इसके अलावा फिश ऑयल, मिल्क, ये सब क्या है? हमारे विटामिन डी के सोर्सेज हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसका मेन सोर्स क्या है? सनलाइट। तीसरा जो हमारा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है वो क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई में क्या होता है हमारा? ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ये इनकी कमी से, जो विटामिन ई है इसकी कमी से क्या हो जाता है? मसल्स वीकनेस हो जाती है। जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है। इसके मेन सोर्स की बात करें तो वो क्या है? नट्स। ठीक है। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? हमारे ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग होता है। डिफिशियंसी क्या है कि अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारे ब्लड क्लॉट नहीं होंगे और हमारा ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी। सोर्स की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए आपको मिल सकता है। तो ये जितने भी आपने विटामिन पढ़े, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब समझते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखो कौन कौन से हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है? B1, B2, B3, B12 एंड विटामिन सी। ये हमारे क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जो हमारा B1 जिसे हम थायमीन भी कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है? नर्व फंक्शन। ये नर्व सिस्टम में को
मतलब अच्छे से प्रॉपर काम करने में हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से B1 विटामिन की डिफिशियंसी से पेरी पेरी डिसीज हो जाती है। मेन सोर्स की बात करें तो होल ग्रेन्स क्या होता है, विटामिन बी का सोर्स होता है। दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन है B2, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्रैक्ड लिप्स, जो आपके लिप्स हो जाते हैं वो फट जाते हैं। इसका मेन सोर्स होता है मिल्क। तीसरा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है B3, जिसे नियासिन भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसकी कमी से पेलाग्रा की प्रॉब्लम हो जाती है। मेन सोर्स की बात करें तो मीट में आपको विटामिन B3 मिल जाएगा। इसके बाद जो विटामिन B12 है, जो आरबीसी फॉर्मेशन का मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। जो आपके रेड ब्लड सेल्स है उसके फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर कमी हो गई तो आपके ब्लड जो सेल्स हैं वो अच्छे से फॉर्म नहीं होंगे और आपको कौन सी डिसीज हो जाएगी, एनीमिया। मेन सोर्स की बात करें तो एग, मिल्क से आप क्या मिलता है, विटामिन B12 मिलता है। इसके बाद जो हमारा विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हमारे इम्यूनिटी में मेन रोल प्ले करता है। जो आपकी इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, विटामिन सी। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाता है। और जो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, उन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके बाद सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं, जो क्या है, मिनरल। हमारे विटामिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मिनरल क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इनकी क्वांटिटी स्मॉल होती है, कम क्वांटिटी में नहीं होते हैं, पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर एक मिनरल क्या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। समझते हैं कि क्या क्या हमारे मिनरल्स हैं, क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला मिनरल है हमारा कैल्शियम, जो हमारी बोन और टीथ की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम मेन सोर्स की बात करें तो आपका कैल्शियम आपको किसमें मिलता है, जो भी मिल्क, कर्ड, चीज, इनमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। दूसरा जो हमारा मिनरल है वह है आयरन। देखो, आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करते हैं। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में कौन सा मिनरल हेल्प करता है, आयरन। और हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर हमारे आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 और आयरन दोनों की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा मिनरल है आयोडीन। इसका फंक्शन है थायराइड हार्मोन। ठीक है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, आयोडीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी गोइटर में क्या होता है, नेक स्वेल हो जाती है। जब क्या हो जाता है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या हो गई, आयोडीन का सिक्रेशन क्या हो गया, कम या ज्यादा हो गया, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी डिफिशियंसी हो जाती है। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर हो जाता है, और गोइटर में क्या हो जाता है, नेक स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो आयोडीन थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है। इसके बाद आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर फॉस्फोरस की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो बोन क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। इसके बाद सोडियम। सोडियम वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। अगर वाटर बैलेंस सही से नहीं हुआ तो आपकी मसल्स में क्या होंगे, क्रैम्प आ सकते हैं। इसके बाद पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है। अगर क्या है कि इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी। तो ये हमारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वाटर की, क्योंकि वाटर क्या है, लाइफ के लिए एसेंशियल है। ठीक है, अगर इनके फंक्शन की बात करें कि वाटर हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो टेम्परेचर मेंटेन,
जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट है उसको रिमूव करने में, डाइजेशन में और न्यूट्रिएंट को कैरीज करने में, इन सब में कौन हेल्प करता है? वाटर, क्योंकि न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर का रोल होता है। ठीक है, और जो हम डाइजेशन हो रहा है उसमें भी वाटर हेल्प करता है। ह्यूमन बॉडी का मेजर पोर्शन वाटर से ही बना हुआ है, इसीलिए इन सारे फंक्शन में वाटर हेल्प कर रहा है, चाहे वो डाइजेशन हो या न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन हो या वेस्ट का रिमूवल हो। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो अराउंड 2 to 3 लीटर पर डे, इससे ज्यादा ही पानी पीना चाहिए, पर ये क्या है, डेली रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमें एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रो फेज डाइटरी फाइबर्स की। देखो, फाइबर क्या करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फंक्शन की बात करें तो हेल्प बाउल मूवमेंट, ठीक है, बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है जिनको, अगर वो अपनी डाइट में रोफेज लेंगे तो उससे क्या होगा, डाइजेशन में हेल्प होगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। सोर्सेज की बात करें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इन सब में क्या होता है, रोफेज या डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब समझते हैं बैलेंस डाइट। हमने स्टार्टिंग में ही बैलेंस डाइट के बारे में समझ लिया था, फिर से समझते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, कि एज और नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये नहीं कि बच्चे और बड़े को दोनों को सेम डाइट दी जा रही है, एज और नीड के अकॉर्डिंग जो भी हमारी डाइट है वो जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंटेन कर रही है, उसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू एज एंड नीड, जितनी आपकी एज है और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आप डाइट ले रहे हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें कि वो हमारी क्या डाइट होनी चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर, ये जितने भी कंपोनेंट हमारी डाइट में, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपका जो खाना है उसमें जो भी ये कंपोनेंट, इनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज एंड नीड। रिकमेंडेटेड डाइटरी अलाउंस RDA, वो क्या है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड डेली फॉर हेल्दी इंडिविजुअल, कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल है उसके लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कितने अमाउंट में चाहिए, वही क्या होता है, RDA, रिकमेंडेटेड डाइटरी अलाउंस, कि उसको कितना डाइट अलाउ की जा रही है, कि वो कितना कार्बोहाइड्रेट ले, कितना प्रोटीन ले, कितना फैट्स ले, कितने फाइबर्स ले, इसी को क्या कहते हैं हम, RDA। ये किस बात पे डिपेंड करता है, कि मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, एज, सेक्स, एक्यूपेशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इस पे डिपेंड करता है कि हर एक इंडिविजुअल की क्या बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हर एक इंसान, चाहे सेक्स की बात करें या वो क्या काम कर रहा है, अगर कोई बैठा बैठे वाला काम कर रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसकी डाइट किस हिसाब की होनी चाहिए, उसको अपना कौन सा न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में लेना चाहिए, वही चीज क्या है, RDA, कि उसको कितना रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है अपनी डेली लाइफ के लिए, वो क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो डिपेंड कर रहा है आपकी एज, सेक्स, एक्यूपेशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर। माल न्यूट्रिशन की बात करें तो अगर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, माल न्यूट्रिशन का मतलब है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, जहाँ पे क्या हो रहा है, डिफिशियंसी या एक्सेस, ज्यादा लेने या कम लेने से आपका जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, उसी को क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यू टू डिफिशियंसी और एक्सेस, कमी और ज्यादा, तो उसी के बेसिस पे हमारे दो टाइप के अंडर और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े उनकी डिफिशियंसी की वजह से अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है। ओवर मतलब ज्यादा होता है, तो एक्सेस इनटेक कंज्यूमिंग ओबेसिटी, जब आप क्या करते हैं, ज्यादा फूड इनटेक करते हैं, क्योंकि
अगर आपने ज्यादा फूड इंटेक किया तो जितना आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है आप उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो न्यूट्रिशन है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी और एक्सेस दोनों की वजह से होता है। अब बात करते हैं ओबिसिटी। देखो, ओबिसिटी में बॉडी में एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। अभी हमने बात करी कि हमारा फैट क्या हो जाता है, हमारी एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में क्या है, एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तो आपकी बॉडी में क्या हो गई है, ओबिसिटी हो गई है। इसकी कॉजेस क्या क्या होते हैं, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड, इसकी वजह से ओबिसिटी होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि अगर आप में ओबिसिटी आ गई है, आप क्या है, आपकी जो आरडी है उसके अकॉर्डिंग ना खा के आप उससे लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ले रहे हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ओबिसिटी ओबिसिटी मेजर करने के लिए बीएमआई यूज होता है। बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बीएमआई इक्वल टू हाइट इन केजी डिवाइड बाई हाइट का स्क्वायर, मतलब जितनी भी आपकी हाइट है वो स्क्वायर, और वो उसकी किस में होनी चाहिए, वो मीटर में, वेट केजी में और हाइट मीटर में। तो अब बीएमआई से कैसे पता चलेगा, अगर बिलो 18.5 है तो आप क्या है, अंडर वेट। अगर बीएमआई कितना निकला है 18.5, तो आप क्या है, अंडर वेट। अगर 18.5 टू 24.9 है तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल। अगर 25 टू 29.9 है तो ओवर वेट हो जाता है, और अबव 30 क्या है, ओबीज है। ठीक है, तो ये जो हमारी बॉडी मास इंडेक्स है, इससे आपको पता सकता है कि आप में ओबिसिटी है या नहीं है, क्योंकि बीएमआई अबव 30 मीन्स ओबिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डिफिशियंसी डिसीज की, कि जितनी भी हमने पढ़ी उनको एक ही उसमें पढ़ लेते हैं। तो हमारे विटामिन ए के वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन बी वन से बेरी बेरी। विटामिन बी थ्री से पेलेग्रा। आयरन की कमी से एनीमिया, और विटामिन बी 12 की भी डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है। और आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर डिसीज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। देखो, फूड प्रिजर्वेशन मीन्स क्या है, फूड को स्पॉइल होने से बचाने की मेथड। किन किन मेथड के थ्रू आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, पहला है रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में रखकर, ड्राइंग, जितना भी वाटर कंटेंट को ड्राई कर, सॉल्टिंग, सॉल्ट ऐड कर, कैनिंग, और पेस्चराइजेशन। इनके थ्रू क्या किया जा सकता है, फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। आप समझते हैं पास्चराइजेशन। देखो, पास्चराइजेशन की जो मेथड है वो लुइस पास्टर ने डेवलप की थी। आपके घर में पैकेट वाला दूध आता होगा, या आपने मार्केट में देखा होगा कि पैकेट में क्या होता है, दूध मिलता है, मिल्क मिलता है। तो वो पास्चराइजेशन की मेथड के थ्रू ही क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे मिल्क है उसे हीट करके उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देखते, उनको क्या कर रहा है, हीट पे, मतलब एक हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, जिससे क्या है, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन क्या कहते हैं। और ये हमारी क्या होती है, फूड प्रिजर्वेशन की मेथड होती है। और इसे किसने डेवलप किया, लुई पास्चर ने। आप समझते हैं फूड अल्ट्रेशन। देखो, फूड अल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, जब फूड में कोई भी इंफीरियर या हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन मिल्क, पानी में जब दूध मिलाया जा रहा है। ब्रिक पाउडर इन चिली पाउडर, आजकल क्या हो गया है कि चिली पाउडर रेड कलर का ही होता है, ब्रिक भी रेड कलर की होती है, जो ईट होती है उसको पीस के क्या क्या है, चिली पाउडर में मिक्स किया जा रहा है। तो ये किस में आता है, फूड अल्ट्रेशन में आता है। कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं हम इसे, एक तो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करें, दूसरा जो भी प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो सील्ड होना चाहिए, तीसरा कि जो भी हमारे AGMAR के मार्क है, आई एस आई और FSSAI मार्क
चेक करना चाहिए कि जो भी हम सामान ले रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उनमें ये मार्क है या नहीं है। इसके बाद समझते हैं फूड पॉइजनिंग। देखो फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि जब हमारा फूड क्या हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। किस वजह से? ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन या फंजाई, कोई भी पैथोजन है जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा फूड कंटामिनेट हो गया, खराब हो गया। तो वो क्या हो जाती है, हमारे खाने में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग, डायरिया या फीवर जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये फूड क्या है, हमारा फूड पॉइजनिंग। मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया में जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो है मिड डे मील स्कीम, जो क्या करता है, बच्चों में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता है। दूसरा ICDS, जो चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन, जो माएँ होती हैं उनके और बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। पोषण अभियान, इसमें क्या है, जो माल न्यूट्रिशन है उसको कम किया जा रहा है। कि इसका पर्पस क्या है पोषण अभियान का, कि जो माल न्यूट्रिशन है जो कमी के वजह से हो रहा है उसको रिड्यूस करा जाए। कि तो ऐसी डाइट बच्चों को या लोगों को अवेलेबल कराया जाए जिससे क्या हो कि उनमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जो इंडिया में रन किए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट एंजाइम की बात करें जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो एमाइलेज, पेप्सिन एंड लाइपेज। क्योंकि हमने कहा कि हमारा जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं और केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो डिफरेंट एंजाइम फंक्शन करते हैं उन न्यूट्रिशन के डाइजेशन में। क्योंकि वो न्यूट्रिएंट का क्या होगा, अगर डाइजेशन होगा तभी हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएगी और तभी उन्हें यूज कर पाएगी। तो हमारा जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये स्टार्च के या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है एंड लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एंजाइम है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन्हीं के वजह से हमारा क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। फूड में जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी फंक्शन, ठीक है, हमें जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है या हमारे जो भी फंक्शन में कोई डैमेज हो गया, टिश्यूज में कोई भी डैमेज हो गया, तो इन्हीं न्यूट्रिएंट की वजह से क्या होता है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पर वो कैसे इजीली डाइजेस्ट हो पा रहे हैं, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइम की वजह से। अभी तक हमने न्यूट्रिशन एनिमल पढ़ा, अब शॉर्ट में प्लांट के बारे में भी समझ लेते हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है। देखो प्लांट में न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटो मीन्स खुद से, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना जो फूड है वो क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मीन्स जब क्या है, वो अपने फूड के लिए किस में है, किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमने कहा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये किस इक्वेशन के थ्रू करते हैं, जब प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, जो भी प्लांट को वाटर दिया जा रहा है, उसको यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट सन से मिल रही है और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो इनकी प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। क्योंकि प्लांट क्या है, उसको भी खाने की जरूरत है, वो भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया और ऑक्सीजन गैस रिलीज करी। तो ये हमारा न्यूट्रिशन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।